वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सायदामा को देखते हैं जो कि किंग के घर पर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। किंग उसे बार बार डिफीट कर रहा होता है जिसके कारण सायदामा बोर हो जाता है और वो किंग के पास एक मोबाइल प्रोटोटाइप देखता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये क्या है, तो किंग उससे कहता है कि ये हीरो एसोसिएशन ने दिया है। इसकी मदद से उसे बैकअप और इम्पोर्टेंट न्यूज जल्दी मिल जाती है। तो सायदामा कहता है कि मुझे तो उन्होंने ये नहीं दिया। जिसके बाद किंग कहता है कि उन्होंने सोचा होगा कि तुम इसके बटन भी तोड़ दोगे। जिसके बाद सायदामा फिर से किंग के साथ गेम्स खेलने लगता है। अब हम हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां पर एक हीरो एसोसिएशन का एक मेंबर होता है जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका था और वो वहां पर एक मैसेज लेकर आता है और उसके हाथ में गायरो गायरो की एक आंख वाला प्रोटोटाइप होता है। वो कहता है कि हम मॉन्स्टर्स तो बस शांति चाहते हैं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमें परेशान ना करें। हम चाहते हैं कि ऐसी दुनिया बने जहां इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रहें। तो हीरो एसोसिएशन के हेड उससे पूछते हैं कि तुमने हमारे मेंबर के बेटे को क्यों किडनैप किया है और इतनी तबाही क्यों मचा रहे हो। तो गायरो गायरो कहता है कि आप हमारी बात मान लें, इसलिए हमने ऐसा किया। जहां पर एक मेंबर कहता है कि ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम हमारे मेंबर के बेटे को छोड़ दो। और साथ ही साथ वो मन में सोच रहा होता है कि ये डील ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन तभी उसके सर में एक बुलेट आकर लगती है और वो मर जाता है। ये बुलेट उसी मॉन्स्टर ने मारी होती है जो कि मैसेज लेकर आया था। जहाँ पर हीरो एसोसिएशन के हेड कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तुम तो यहाँ बात करने के लिए आए थे। फिर गायरो गायरो कहता है कि तुम लोग बड़े बेवकूफ हो, कितना अच्छा मजाक किया ना मैंने कि मॉन्स्टर और इंसान एक साथ रहेंगे। जिसके बाद वो हंसता है और वो कहता है कि वो लड़का जिंदा है और हमने उसे इसलिए पकड़ा है ताकि तुम लोग भाग न जाओ। और वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन हैं, अपने सबसे ताकतवर हीरो को इकट्ठा करो और मॉन्स्टर किंग ओरोची से लड़कर उस लड़के को छुड़ा लो। इतना कहकर वो ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ क्लास एस रैंक 11 हीरो सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर आ जाता है और उसे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का एक असली रूप होता है जो कि एक पैरासाइट था। जिसके बाद वो अपनी ड्रिल से ब्लैक लस्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी बॉडी स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ब्लैक लस्टर उसे भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि सब लोग टेंशन में होते हैं कि क्या करें। जहां पर ब्लैक लस्टर उनसे कहता है कि हमें भी मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरह कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अब हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर गायरो गायरो सभी मॉन्स्टर से कहता है एक बार सारे स्ट्रॉन्ग हीरोज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, तब हम उन्हें एक साथ खत्म कर देंगे और फिर कमजोर लोग ही बचेंगे जिन्हें खत्म करना आसान होगा और इंसान विलुप्त हो जाएंगे। फिर ये दुनिया मॉन्स्टर्स की होगी और किंग ओरोची इस दुनिया के बॉस होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कॉकरोच मॉन्स्टर होता है और वो कहता है कि हम यहाँ पर हीरो एसोसिएशन को खत्म करने के लिए आए हैं, किसी के गुलाम बनने के लिए नहीं। जिसे सुनकर किंग ओरोची नाराज हो जाता है और वो कॉकरोच को खा जाता है और कहता है कि यहाँ लूजर की जरूरत नहीं है। जिसके बाद गायरो गायरो कहता है अगर कोई किंग ओरोची से लड़ना चाहता है तो आ जाए और उन्हें हराकर बॉस बन जाए। लेकिन कॉकरोच का हाल देखकर सब डर जाते हैं। अब किंग ओरोची गायरो गायरो से गोकेत्सु के बारे में पूछता है। तो गायरो गायरो का ड्रोन आई जो कि सिटी में घूम रहा होता है, वो देखता है कि गोकेत्सु को किसी ने मार दिया है। अब हमें गारो दिखाया जाता है जिसे होश आता है और वो एक रूम के अंदर होता है क्योंकि पिछले एपिसोड में सायदामा ने उसे एक लात मारकर बेहोश कर दिया था। जिसके बाद वो घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे क्लास ए हीरो डेथ गैटलिंग दिखता है, लेकिन वो बहुत इंजर्ड था इसलिए वहाँ से चला जाता है। अब हम जेनोस को देखते हैं जो कि डॉक्टर कुसैनो के पास था और अब उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गई थी। जहाँ पर डॉक्टर कुसैनो जेनोस से कहते हैं कि तुम खुद पर ज्यादा जोर मत दिया करो। अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ यही खबर होती है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने वॉर की अनाउंसमेंट कर दी है। अब हम चाइल्ड एम्परर को देखते हैं जो कि मेटल नाइट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और वो कहता है कि मेटल नाइट हमें इस मिशन के लिए तुम्हारी भी जरूरत है। लेकिन मेटल नाइट कहता है कि मैंने हीरो एसोसिएशन से कहा था कि हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन की लोकेशन पता है तो हम उनकी बेस को ही उड़ा देते हैं और सब एक बार में ही मर जाएंगे। लेकिन हीरो एसोसिएशन नहीं माना क्योंकि वहाँ पर मेंबर का लड़का भी है और उन्हें इंसानों की लाइफ से ज्यादा पैसों की चिंता है, इसलिए मैं इस मिशन के लिए नहीं आ सकता। अब हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में मॉन्स्टर एसोसिएशन की न्यूज देखकर उनके साथ शामिल होने जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायदामा गार्बेज फेंकने के लिए जा रहा था और उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर वो खत्म कर देता है और कहता है कि शहर में आजकल बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो गए हैं। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिनमें तारियो नाम का एक बच्चा होता है जो कि वही बच्चा होता है जिसके पास हीरो गार्ड होती है। वहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसे उन्होंने अपना बेस बनाया होता है और वो कहते हैं कि हमारे बेस के अंदर कोई घुस गया है और वो सब मिलकर तारियो से कहते हैं कि तुम उसे जाकर बाहर निकालो। लेकिन तारियो सब सुनकर डर जाता है और वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो सभी बच्चे उसे जबरदस्ती अंदर भेज देते हैं। अब हम उस झोपड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ पर गारो जख्मी हालत में आराम कर रहा था और वो सोचता है कि उसे तो बुखार हो गया है जिसे ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। तभी वो कुछ आवाज सुनता है और वो देखता है वहाँ पर हीरो गाइड वाला बच्चा होता है जिसे वो हर वक्त मिलता था। जिसके बाद तारियो गारो से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, ये हमारा बेस है। तो गारो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो क्या करोगे। तो तारियो वहाँ पर कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया है। तो गारो कहता है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा। जिसके बाद गारो तारियो से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा मजाक ना बनाएं और तुम पर रोब न झाड़ें, तुम्हारी कदर करें। तारियो कहता है
है कि हाँ, तो गारो उससे कहता है कि तुम्हें सबसे पावरफुल बनना होगा। जिसके बाद हमें बेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेथ गैटलिंग, स्माइल वैन, स्टिंगर और भी बहुत सारे हीरोज वहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि वो गारो को पकड़ सकें। जहाँ पर वो सब बच्चे खड़े होते हैं और वो उन हीरोज से पूछते हैं कि क्या अंदर कोई है। तो वाइल्ड हॉर्न उन्हें बताता है कि अंदर एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर है, तुम सब अपने घर जाओ। जहाँ पर वो सब बच्चे सोचते हैं कि हमने तारियों को अंदर भेज दिया, क्या वो सेफ होगा। तो वो बच्चे फिर सोचते हैं कि हीरोज वहाँ पर पहुंच गए हैं, वो उसे बचा लेंगे। अब हम गारो को देखते हैं जो कि उस बच्चे से घर जाने के लिए कह देता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा गेट खोलता है तो गारो समझ जाता है कि उसे घेर लिया गया है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी सलाह पसंद आई। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो उससे अपनी सलाह के बदले उसकी हीरो गाइड दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद गारो बाहर देखता है और वो देखता है कि बाहर 8 हीरोज हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए आए हैं। वो सोचता है कि अगर वो ठीक होता तो वो सबको हरा देता। जिसके बाद वो बच्चा कहता है कि अंकल बाहर कोई है। तो गारो उससे कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ। जिसके बाद डेथ गैटलिंग अनाउंस करता है कि हीरो हंटर बाहर निकल जाओ, हम सब जानते हैं कि तुम्हें सब पता है। जिसके बाद गारो बाहर आता है और वो कहता है कि गोली मत चलाना, इस बेस के ऊपर तो गोली बिल्कुल भी मत चलाना। जिसके बाद एक हीरो कहता है कि क्या तुमने हार मान ली। जिसके बाद गारो कहता है कि नहीं, तुम गोली चलाओगे तो मेरा बैट फट जाएगा और तुम्हें मारने के बाद मैं सोऊंगा कहाँ पर। जिसके बाद वो हीरोज कहते हैं कि हम तुम्हें पकड़कर हीरो एसोसिएशन ले जाएंगे जहाँ पर तुम अपनी टीम और मकसद के बारे में हमें बताओगे और अगर मनमानी करोगे तो तुम मारे जाओगे। खुद को मॉन्स्टर कहकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद गारो कहता है कि तुमने भी खुद को हीरो कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद गारो जंप करता है और वो उस बेस के ऊपर चढ़ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम सबको मारने के बाद मेरे 100 शिकार पूरे हो जाएंगे। जिसके बाद वो हीरोज गारो के ऊपर अटैक कर देते हैं और गारो एक एक करके उन सब के अटैक को डोज करने लगता है, जिसे देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद गारो उन सभी अटैक से बच जाता है और वो कहता है कि उस गाइड को पढ़कर थोड़ी हेल्प तो मिली। वो सब हीरोज कहते हैं कि इतना कमजोर होकर भी ये हार नहीं मान रहा। जिसके बाद फिर से वो हीरोज उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर से सभी के अटैक को डोज कर लेता है। तो वो हीरोज वहाँ पर कहते हैं कि ये सिल्वर फैंग का ही स्टूडेंट है, इसकी स्पीड कमाल की है। जिसके बाद गारो एक एक करके सभी हीरोज को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि उनकी टीम में एक सपोर्ट स्टाफ का भी बंदा होता है। जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद वो कहता है कि मेरा काम है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने ना दूं और स्टेमिना के मामले में मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। जिसके बाद गारो सोचता है कि मुझे यहाँ से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जिसके बाद वो बीच में खड़ा हो जाता है और हीरोज उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर डेथ गैटलिंग कहता है कि यही मौका है, हार मान लो गारो। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।